आगू उपर उठ के किसानों की गल करनी है। क्यों कि ये किसी पार्टी का मसला नहीं, ये मसला वो उस अन्नदाता का जोड़ा साडा पेट भरदा। मैं इत्थे दे जिहड़े भी प्रबंधक सैकटरी है, नौजवान जिहड़े मुंडे उन्होंने बड़ी बड़ी मुबारकबाद देंगा कि जोड़े यहो जे प्रोग्राम लैके और किसानों के नाल आवाज़ बुलाते और टाइमली स्ट्राइक धरना ये देंदे। इतिहास गवाह कि जड़ियां कौमां अपना विरसा भुल जाण उन्हां दे हत्थ पल्ले कुछ नहीं पैंदा। इस करके जेड़ा किसान वीर है जिथे बैठेगा वो अपने करके नहीं बैठेगा, सारे दे करके बैठेगा। इस करके असीं सारे ही लोग उन्हां दी सपोर्ट दे विच अज इत्थे आके बैठे दे हां। और मैं जेड़ी मौजूदा सरकार है, गल तो की इन्होंने भाई सरकार की गल नहीं करनी, भाई सरकार जी मौजूदा गल तो की जाएगी। बीजेपी की सरकार है, काले अन्ने कानून बना के किसानों के उपर थोप दिते गए तो फिर असीं आखिए कि नहीं असीं किसानों की गल करांगे, सरकार की गल नहीं करांगे, वो कोई गल नहीं बनती। क्योंकि बीजेपी की सरकार जिहड़ी बनी दी है ये हमेशा ही गरीबों के तलवार चलाती रही है। और आने वाले समय भी अगर असी इस गल तू सोच विचार ना की, अगर सोचे ना तो इन्होंने लोगों ने ही लिया रहे एक दिन सोच लियो कि जे कुछ थोड़े घर है वो भी जड़ा इन्होंने अपने कब्जे कर लेना। सो इस करके गल तो सरकार नाल करनी है और की हुई है। सरकार का काम है लोगों दी सहूलतां देनियां, इन्होंने देना तो की है, ये जो कुछ लोगों के कोल है वो खोण की गल कर रहे हैं। अज मैं सारे वीरां नूं सारे भरावां नूं ये गल जरूर रखांगे कि असीं जिन्ने भी पंडाल दे विच बैठे दे हां 2 मिनट वास्ते सिर्फ मौन रख के उन्होंने लोगों को श्रद्धांजलि दईए जेडे 700 किसान जेडे शहीद हो चुके हैं। उन्होंने करके सिर्फ 2 मिनट खड़े होकर असी उन्होंने एक श्रद्धांजलि दईए कि उन्होंने आत्मा हो जाए, वाहिगुरू अमन शांति और सुख चैन जेडे उन्होंने घरों में रहे वो भी अकाल पुरख दे विच 2 मिनट लिए सारे खड़े हो जाओ। 2 मिनट ਲਈ ਮੌਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। किसान आंदोलन के चलते जब भारत बंद की अपील की गई थी और उसका समर्थन जम्मू में भी देखने को मिला, और आज वो किसान जो इस आंदोलन में शहीद हुए थे उनके लिए शांति की दुआ करते हुए बोले सो निहाल। कृपा करके अपने अपने स्थान से प्रस्थान कर दो जी, बैठो जी। गल चल रही सी कि गल उल्टी गली तौर पर गल जी है वो कोई ना करे। असीं ये जरूर गल आखांगे कि उल्टी गली किसी पार्टी का तो कोई प्रोग्राम नहीं, ये प्रोग्राम है किसानों का। और उस सरकार की गल जरूर की जाएगी जी मौजूदा सरकार है जिथे राज करे करती है, चाहे गवर्नरी रूल है चाहे सेंटर के बीजेपी की सरकार है। ये तो सिर्फ एक किसानी मसले तुम देख रहे हो। पिछले 2 सालों तो मैनू ये दसो कि इन्होंने स्कूल खोलने की भी कोशिश नहीं की कि स्कूल खोल जाए। बेरोजगारी की गल करिए तो इन्नी वर्ग जुड़ गई है कि चरण सीमा पर बेरोजगारी भी जा पुजी है। और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਆਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਡੇਢ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏਗਾ और साडे जिहड़े जम्मू कश्मीर दे लोग
ਇਹ ਹੱਥ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ नहीं होता। लगातार जिस तरह से एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से कानून को वापस ले जाने के लिए लगातार मांगे बढ़ती जा रही है, मगर अभी तक प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है और लगातार किसान जो है सड़कों पे है। उसके चलते हुए भारत बंद का ऐलान किया गया और जिसका समर्थन जम्मू ने भी किया है। कई वर्ग यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं और जम्मू बंद के समर्थन में खड़े हैं। जम्मू बंद का समर्थन आज जम्मू विच ही होया कि कुछ जम्मू बंद का समर्थन पूरे हिंदुस्तान क्यों हो रहा और एक किसानों नाल सरकार बहुत बड़ा धक्का कर रही है जिहड़ा कि नहीं होना चाहिए। अज साल पूरा होने दे विच आ गया ते सरकार ने किसानों नूं इस तरह समझिया है कि जिस तरह मतलब है कि शांति नाल बैठे ने कि शांति नाल बैठे ने ते जिथे मर्जी बैठे रहने उन्होंने पूछने की कोई लोड़ नहीं है। असीं ये सरकार को आगाह करने कि एक किसान ऐसा है जब कोई भी आवाज़ जब कखां की कुली तो चलती है तो वो आवाज़ का एक बड़ा बड़ा वजन होंदा है। अगर वो शांतमई नाल बैठी है तो सरकार तमाशा देखती भी। अगर इहो ही आवाज़ किसानां मजदूरां कुली वालियां दी अगर दूजे रूप दे विच आ गई तो शायद सरकार को कोई जवाब नहीं होएगा। और असीं ये धैया करने कि किसान मजदूर रल के असीं सरकार बना सकने असीं सरकार नूं तोड़ भी सकने। किसानों नूं अन्नदाता कहा जाता है तो बावजूद अन्नदाता जिहड़ा वो सड़कों ते लभ रहा। सरकार जिस टाइम सरकार बीजेपी नहीं सी सत्ता दे विच वो इहो किसानां दी गल करदी सी, इहो मजदूरां दी गल करदी सी कि असीं अगर सत्ता दे विच जांगे असीं किसानां नूं एक ऐसा बीज लिया के देंगे जिहड़ा कि अज तो 10 गुना बीज जिहड़ा वध फायदा देगा और फसल डबल तैयार होएगी, खर्चा घट होएगा। लेकिन ये सरकार 2014 तो बाद जिस तरह सरकार आई है खादां दे मुੱਲ डबल हो गए, बीजां दे मुੱਲ डबल हो गए, तेलों के डीजल जिहड़े लै गए असीं ट्रैक्टर चलाने ट्रैक्टरों के डीजल के मुੱਲ डबल हो गए ते किसानां दे जिहड़े कणक सी जां मूंजी सी उनके रेट घट हो गए। तो असीं ये गल सरकार नूं कहनी चाहते हैं कि जे किसान अगर नहीं रहेगा तो सरकारां भी नहीं रह सकदियां। देख सकते हो कि किसानों के समर्थन में आज जम्मू बंद है। डिगियाना आश्रम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज यहाँ पे बंद किया गया और एक ही मांग कि किसानों के बारे में सोचा जाए। नो फार्मर नो फूड। छोटे छोटे बच्चे बैनरों के साथ आपको दिखेंगे। ये सीधे दृश्य आप जेके चैनल पे देख रहे हैं और ये दृश्य इस समय आप डिगियाना कैंप से देख रहे हैं। विद्रोह भी करांगे। हुण मैं बेनती करांगा सरदार जीत सिंह जी जनरल सकत्तर कठुआ वो आप जी के सामने संगत को संबोधन करेंगे। सरदार जीत सिंह जी आप जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। किसान जिहड़े अन्नदाता आखे जाते हैं मगर अन्नदाता जिहड़ा सड़कों ते है ते कोई सुध लैण वाला नहीं है। क्या हिंदुस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉਤਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਭ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੋਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਲਦ ਜਲਦ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। हिंदुस्तान की सरकार हर कोई इस समय किसानों के समर्थन नज़र आ रहा है। हर कोई इहो कहता कि किसानों का मुद्दा जिहड़ा है जल्द तो जल्द उसनूं सुनिया जाए और किसानों के हक च फैसला होए। कोई भी कैबिनेट के अंदर और सर कानून पास किया जाता है कि जिस जो विषय है जिसके नाम आज भारत बंद की अपील की गई थी और उसके बाद अब जम्मू भी समर्थन में आया और आज डिगियाना कैंप में भी बंद किया गया। क्या कहेंगे? बात ऐसी कि जो किसानों ने कॉल दी थी 27 तारीख की, कोई सलाह नहीं की थी। हमारे सभी लोगों का फर्ज बनता है उनकी कॉल पर बंद करना। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि तकरीबन बंद यहाँ पर हुआ है। और ये बंद हमने को किसानों पर एहसान नहीं किया, हम उन किसानों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इन लोगों को जगाया
कि भाई हमारे साथ क्या होगा आने वाले समय में, इस यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या बनने वाला है। तो मैं ज़्यादा ना लंबा चौड़ी बात करते हुए ये बात कहूँगा कि आपने देख लिया है कि किसानों के समर्थन में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़ी माएँ और सारे सब जम्मू की जितनी भी पीढ़ी है वो सारी ही बंद करके यहाँ पर बैठी है। कुछ देर में आप देख लो कि यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। हम सरकार से एक ही बेनती करते हैं कि जो ये सरकार ने काले कानून बनाए हैं ये कैंसिल करें। सरकार को ये चाहिए भाई, पिछले 9 महीने से तकरीबन 700 किसान शहीद हो चुके हैं, तो अभी तक किसानों के बारे में सरकार के कानों से जू भी नहीं रेंग रही। तो अगर वो सोचते हैं कि ये लंबा करेंगे ये कमज़ोर पड़ेगा, मेरा कहना यही है कि मैं पीछे भी मैंने एक बार कहा था कि ये जितना भी लंबा चलेगा उतने लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक है, शाम को आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप मीडिया पर्सन सभी को जानते हैं भाई कहाँ कहाँ पर बंद हुआ, कहाँ कहाँ पर इसका खुला है। तो मैं जम्मू के खास करके जो जम्मू के किसान हैं उनको कहूँगा कि आपके मुद्दों के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइंदा के लिए जो भी प्रोग्राम किसानों का आए तो जम्मू के कश्मीर के किसानों को भी चाहिए कि दिल्ली के काल पर उनकी समर्थन करना, उनको समर्थन देना और उनके साथ स्ट्राइक में बैठना। देख सकते हैं लगातार हर किसी का समर्थन यहाँ पे मांगते हुए, मगर फिलहाल आपको बता दें कि भारत बंद के समर्थन में जम्मू भी शामिल हुआ और आज जम्मू का डियाना कैंप बंद किया गया है। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, योगी, तो सारे ही लोग हैं, इन्होंने अपनी मुनाफी बनाई है। इस वक्त अपोजिशन किसानों ਨੂੰ अन्नदाता आख्या जाता है, मगर फिर भी किसान आज सड़कों ਤੇ कोई सुध लैन वाला नहीं है कि कुछ आपको अंदोलन चल रहे हैं। किसान तो पिछले 9 महीने तो सड़कों उपर है, लेकिन गौरमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ GDP ਅਪ ਰਹੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭयंकर ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਗੇ ਰਹੇ, ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ। लेकिन जिसले किसान की गल सुनने की बारी आई तो सरकार ने अपनी अखां मूंद लियां। मैं समझदा है अच्छी गल नहीं है और असी तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। किसान यूनियंस की कॉल सी, अज असी हाईवे ब्लॉक किया इत्थे। जम्मू के लोगों को भी चाहिए कि घट तो घट किसानों के नाल खड़े रहन, सॉलीडैरिटी बरतन, क्योंकि हर तबके का बंदा किसान की उपज उपर ही जिंदा है। उन्होंने लगता है, अगर लोग किसी को लगता है ये चीज़ कि बई किसान का मुद्दा है सानू की है, तो ये बड़ी गलत गल है। शायद उन्होंने ये गल नहीं पता कि अगर किसान प्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो खानगे की। अज थोड़े दिन पहले जम्मू बंद होया, सारी ऑर्गेनाइजेशनों ने सपोर्ट की, लेकिन किसान को किसी ने सपोर्ट नहीं की थी पहले। अज अपने ऊपर आई है तो उन्होंने सारे इकट्ठे मिल के, ट्रांसपोर्टर भी, ये भी सारे मिलके बंद हो गया। लेकिन आज किसान की जरूरत है, कोई खड़ा नहीं होया। लेकिन सानू फखर है, असीं खड़े होए किसानों वास्ते और हमेशा खड़े रहांगे। बल्कि हर एक कोई जेन्युइन मुद्दा जिहड़ा लोकां नाल कंसर्निंग होएगा असीं जरूर खड़े रहांगे और जरूर साथ देंगे। फिलहाल अपील इहो है जम्मू वालियां नूं कि किसानां दे इस बंद दा साथ देन, अपने आप ही दुकानां बंद करन, ट्रैफिक बंद रखन। 3 बजे तक की गल है, 2-3 घंटे किसी का साथ देने नाल कोई गलत नहीं हो जाएगा। मेरी यही अपील है जम्मू वालियां किस तरह से अपील की जा रही है कि किसानों का साथ दिया जाए, क्योंकि अन्नदाता है मगर कि एक लंबे समय से सड़कों पर हैं वो। तो दूसरा किसान चाहता है कि MSP लागू कर दो, जिसके मुताबिक हर कोई जो कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट तैयार करती है उसकी जो कीमत है वो खुद लागू करती है। पर एक किसान है जो आज 70-75 साल तो जब तो देश आजाद होया वो अपनी फसल की कीमत पूरी नहीं ले सकता, वो अपनी आज डिगियाना कैंप में मौजूद है, हर कोई यहाँ पे किसानों के समर्थन में खड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? बस यही सर कि हमारे जम्मू वालों से अपील है कि किसानों का साथ देना चाहिए। और जम्मू में आप देख लो, जब से धारा 370 हटी है, कितनी चोरी, कितनी डकैती हुई है।
ये तो आपको भी पता होगा ना कितनी एज होगी। मेरी तो 30 साल एज होगी है। 30 साल की एज में मैंने जितनी चोरी और डकैती देखी आज तक नहीं देखी। और 2014 से पहले हमारे जम्मू में क्या, तो पूरे इंडिया में मीडिया की कितनी पावर थी। 2014 के बाद ही मीडिया की वैल्यू बनी है ना। आपने परसों देखा होगा अंबानी अडानी और के जो ड्रग्स का धंधा पकड़ा होगा उन्होंने, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने न्यूज़ नहीं दिखाई हुई है, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं दिखाई हुई है। और ये क्यों नहीं दिखाई हुई है, सब आपको पता है क्या चक्कर है, क्या चक्कर नहीं है। और हमारे इधर किसान रो रहे हैं, मर रहे हैं 1 साल से, और हमारे पीएम साहब अमेरिका में गए हैं यूएनओ की मीटिंग में। उधर अमेरिका में भी यूएनओ की मीटिंग में मोदी साहब को पता चल गया कि किसान क्या चीज़ थे, पता चल गया ना। तो मेरी जम्मू वालों से ये अपील है कि सारे मिल जल कर किसानों का साथ दें। अभी 2 दिन पहले आपने देखा था रिलायंस स्टोर के लिए ओपन के लिए, जब जम्मू वालों का बेड़ा करके हुआ, रिलायंस वालों ने कर रहे थे, साथ दिया था ना बार एसोसिएशन वाले। रातों रात अंबानी ने मेल की कि हमारा कोई प्लान नहीं है जम्मू में रिलायंस स्टोर खोलने का। और हमारे जम्मू वाले इतने अच्छे लोग हैं, इन्होंने स्टोर क्या खोलने, पहले जगह भी दे दी है, बिल्डिंग किराए पे भी लगा दिया और अपना बंदे भी दे दिए कि हमारा स्टाफ को भी एडजस्टमेंट कर दो। ये कह रहे हैं कि हमें रिलायंस से सस्ती चीज़ें मिलती है। चलो मैं मान भी लेता हूँ सस्ती चीज़ें मिलती हैं। एक रिलायंस स्टोर में जैसे सतवारी मार्केट लगा लो आप, 100 दुकानें हैं, 100 दुकानों में अब 4 बंदे लगा लेते हैं, 400 बंदे हो गए। जब सतवारी में एक रिलायंस स्टोर खुलेगा कितने बंदे रहेंगे, 10 बंदे रहेंगे, 20 बंदे रहेंगे। और आपको पता है रिलायंस स्टोर में जहाँ बेस्ट प्राइस टाइप जिसमें मर्जी चले जाओ, वहाँ पे सर्विस है पिक एंड चूज़ की। और जो दुकानदार है वो कस्टमर की रिस्पेक्ट भी करता है, इज्जत भी करता है, क्योंकि उसको पता है इसकी वजह से हमारी दुकानदारी चल रही है। सो बाकी आपको खुद ही पता चल जाएगा किसान बेचारे अपील करेंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा एक लंबा चल रहा है और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करना चाहिए। तो क्या अपील करेंगे आम व्यापारी वर्ग या दूसरे वर्ग जो है उनसे, क्या अपील करेंगे? भाई क्या अपील कर सकते हैं, ये डिक्टेटरशिप सरकार है। मैंने तो 30 साल में ऐसी सरकार नहीं देखी। और 30 साल की एज में मैंने ये देखा कि 2014 से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री के बारे में इतना नहीं सुना। आपकी एज मेरे से ज़्यादा होगी, आप खुद बताओ 2014 से पहले किसको पता था कि हमारे देश का पीएम कौन था? किसको पता था? मोदी के आने से ही पता चला ना। आज बच्चे को पता कि मोदी पीएम है, बच्चे को पता है। क्यों पता है? कि उसको वो तानाशाही करता है। तानाशाही थोड़ी करनी चाहिए। और हमारे डोगरी में कहावत है, कहते जिस घर पे जनानी नहीं ना होती वो घर नहीं चलता। आगे आप समझदार हो, ये देख लो। और जम्मू वालों से अपील करता हूँ मैं, क्या बार एसोसिएशन, क्या दूसरी एसोसिएशन, सारों का अपील करता हूँ, सारों का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि आप पर बनी थी। आप एग्जाम्पल देख लो, वाइन शॉप वाले थे ना, बड़ा सपोर्ट करते थे बीजेपी की, करते थे ना। मैं नहीं करता, नहीं करते थे। रातों रात उनका ऑर्डर आया, वाइन शॉप वाले आज बंद हो गए, ठंडे हो गए सारे बैठे हुए। श्रीनगर में क्यों नहीं वाइन शॉपें खुली भाई? श्रीनगर में क्यों नहीं स्टोर खुले? और श्रीनगर में क्यों नहीं एयरलाइंस वाले को उन्होंने जगह दी? क्योंकि उनको पता हमारी यूनिटी है और वो अच्छा कर रहे हैं। हमारे जम्मू वाले क्या बताएं, अब शर्म आती है कि मुझे अपने यहाँ पे कि मैं जम्मू में पैदा हुआ, ये बात है। और बताओ, हर कोई यहाँ पे किसानों का समर्थन करते हुए और हर कोई चाहता है कि किसानों की सुनवाई हो। ਕਿਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। लगातार यहाँ पे प्रदर्शन होता हुआ और हर कोई किसानों के साथ खड़ा हुआ है। और देख सकते हैं डिगियाना कैंप के दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। नेशनल हाईवे जो है वो बंद कर दिया गया है। ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक ही आवाज़ ਕੋਈ ਵੀ कि किसानों को उनका हक दिया जाए, किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। ਤਰਜੀਹ नहीं दे रहे, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी में किसानों का जो मोर्चा चल रहा है उस मंच को आके कोई अपना पार्टी दे। ये जो मोर्चा चल रहा है, ये समूह भाईचारा समूह ऑर्गेनाइजेशन, आज में समझता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संबंध रखते हैं, सरकार को बंगाल के आप गंगयाल की तरफ से आते हैं, बिल्कुल सुनसानी पड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन का बड़ा अमला यहाँ पे तैनात है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे तैनात है और सड़कें जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपको सुनसान दिखेंगी। डेरे लगा रहे थे, पर किसानों के कहने पे किसानों से मुँह दिखानी चाहिए, मुँह काला करके। आप लोग भी अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी किसानों के समर्थन में हैं और उनका साथ दे रहे हैं। और सरकार में सोच लेना चाहिए है कि आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, ये होर स्टेटों के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं। मोदी साहब ये मत भूल जाओ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ सहयोग को बिना तो सरकार वाली नहीं। और एक फिर आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत बंद की अपील की गई थी और भारत के कई जगह बंद की गई, उसी की तरह जम्मू में भी आपको बंद का असर दिख रहा है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इस समय डिगियाना आश्रम से आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए डिगियाना कैंप में बंद रखा गया है। और हर कोई ये अपील कर रहा है कि किसानों की सुध ली जाए और उनकी बात रखी जाए और उनसे बातचीत की जाए ताकि उनके मसले को हल किया जाए। फिलहाल सुझाव में अपने कमेंट जरूर रखिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।